मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है। जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे, मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा। मेरी दृष्टि में एक बालक को तो पुत्रवत है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूँ कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता। मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो लिखो। स्वामी रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर कुछ कहा, विवाद हुआ और फिर आई है ये सफाई। पहले क्या बोले थे? एक इंटरव्यू में प्रेमानंद महाराज की खराब किडनियों का जिक्र आया। बताया गया कि लोग उनकी स्थिति को चमत्कार कहते हैं, जिस पर रामभद्राचार्य बोले, ये कोई चमत्कार नहीं है। अगर चमत्कार है तो मैं चैलेंज करता हूं कि वो मेरे सामने एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखा दें या बस मेरे कहे हुए किसी भी संस्कृत श्लोक का अर्थ ही समझा दें। मैं खुलकर कह रहा हूं, वो तो मेरे बालक के समान है। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी नहीं है तो डायलिसिस तो होता ही रहता है उनका। डायलिसिस पर ही वो जी रहे हैं, जीने दीजिए। शंकराचार्यों और कथावाचकों पर भी कुछ कुछ बोले थे, जिस पर बवाल हुआ था। सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज के समर्थकों का गुस्सा बढ़ चढ़कर दिखा था। उसके अलावा अलग अलग कारणों से संत समाज के भी रिएक्शन आए। जैसे संत दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि रामभद्राचार्य जी का बयान बहुत गलत है। वो एक अहंकारी संत हैं। वो हर संत को अपने से छोटा मानते हैं, जबकि सभी संत समान होते हैं। प्रेमानंद महाराज जैसे दिव्य संत की आलोचना करना महापाप है। ऐसे ही स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी बोले कि रामभद्राचार्य जी आजकल ज्यादा ही विद्वान हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि रामभद्राचार्य जी कुछ ज्यादा ही विद्वान हो गए हैं। उनको अपनी विद्वता पर निसंदेह उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन संत की वाणी में या संत की भाषा में अहंकार नहीं टपकना चाहिए, वो नहीं दिखना चाहिए। रामभद्राचार्य जी ने जो टिप्पणी की है वो वास्तव में एक संत के व्यवहार के अनुकूल नहीं। जब मामला और आलोचना बहुत बढ़ गई तो स्वामी रामभद्राचार्य का जवाब आया। मंगलवार 26 अगस्त को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला। प्रेमानंद को बेटे जैसा कहते मिले और क्या कहा है देखिए। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे, मेरी दृष्टि में एक बालक को तो पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूँ कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा चमत्कार वाली बात पर उन्होंने बताया कि वो 18 घंटे पढ़ते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी जिक्र किया। इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो लिखो, सब लोग पढ़ो, क्योंकि भारत के दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। कहा यह भी कि प्रेमानंद मिलने आएंगे तो गले लगाकर आशीर्वाद देंगे। ये जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है, ये गलत है। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, और न करूंगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे, मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा। तो उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूं और निरंतर उनके दीर्घायु की कामना करता रहूंगा। फिलहाल इस मामले में प्रेमानंद महाराज या उनके आश्रम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर उनका रिएक्शन सामने आता है तो हम आप तक उसे भी पहुंचाएंगे। बाकी आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी सौरभ शर्मा ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप।